अब भारत ने सख्ती दिखा दी है। बांग्लादेश के उच्चायुक्त को इस पर तलब किया गया है। ढाका में भारतीय उच्चायुक्त को लगातार धमकियां मिल रही थी। विदेश मंत्रालय में जो राजदूत है, ये मुलाकात हुई है, खबर वहां से मिल रही है। मोहम्मद रियाज हमीदुल्लाह को भारतीय दूतावास को धमकी मिलने के एक दिन बाद ही बुला That's something very significant. समन किया गया है, इंडिया के जो हुकूमत है उसने समन किया है। अच्छा, क्यों समन किया है? समन इसलिए किया है, वो कह रहे हैं भाईजान कि जो सिक्योरिटी एनवायरनमेंट है बांग्लादेश, उसके हवाले से हम बड़े परेशान हैं। और इस सिलसिले में उन्होंने कहा जी कि कुछ एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स जो हैं, जो मुसलमान, देखिए, कोई भी अगर ये सोचता है कि बांग्लादेश और अगर इंडिया भारत इतना कमजोर हो कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिलेशनशिप से हमें फर्क पड़ने लगे, पाकिस्तान और चाइना के रिलेशनशिप से हमें पड़ने लगे, तो हम फिर रियलिस्टिक होकर जी नहीं सकते। हाँ, अगर हमको इतना नाइव भी नहीं होना है कि हम इन चीजों को ऑब्जर्व ना करें। मेरे ख्याल से तो लेटेस्ट खबर यह है कि भारत ने बांग्लादेश के जो एम्बेसडर है भारत में, उनको बुलाया है और उनसे एक एक्सप्लेनेशन मांगा है। एम्बेसडर मोहम्मद रियाज हमीदुल्लाह को बुलाया गया और उनसे यह जानने की कोशिश की गई कि बांग्लादेश में इतना जहर भारत के खिलाफ क्यों। कई लोग ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं कि आप बांग्लादेश के द्विपक्षीय संबंधों के बीच सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता सामने आई है। बुधवार को विदेश मंत्रालय ने भारत में बांग्लादेश के उच्चायुक्त एम रियाज हामिदुल्लाह को तलब कर बांग्लादेश में बिगड़ते सुरक्षा हालात पर भारत की गहरी आपत्तियों और आशंकाओं से अवगत कराया। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि कुछ चरमपंथी तत्वों की गतिविधियां न केवल भारत बांग्लादेश संबंधों के लिए चुनौती हैं, बल्कि है। उन्होंने कहा है कि जो इंडियन मिशन है ढाका में, यानी कि जो इंडियन एम्बेसी है ढाका के अंदर, उसके जो हालात हैं वो उनके इर्द गिर्द वो इकट्ठे होते हैं और वो वहां पे थ्रेटन कर रहे हैं। ठीक है जी। अब ये जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं, तो दोस्तों, बांग्लादेश के अंदर आए दिन कई ऐसे नेता प्रकट हो गए हैं जो कि भारत के कई राज्यों पर कब्जा करके ग्रेटर बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। और मोहम्मद यूनुस इन नेताओं के ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहा है, क्योंकि चुनाव है अभी फरवरी 2026 में वहां पर। अब इसको लेकर भारत तो शांत बैठने वाला नहीं है। जैसे ही ग्रेटर बांग्लादेश की मांग बांग्लादेश में ज्यादा उठने लगी है, तो भारत ने बांग्लादेश के राजदूत को उठा लिया है और उनको समन करके बोला है कि भैया मोहम्मद यूनुस इनके ऊपर कोई जो है वो लगाम क्यों नहीं लगाते। ये भारत के राज्यों को कब्जाने की बात तुम्हारे देश में क्यों चल रही है? क्या ये तुम चलवा रहे हो? यदि तुम चलवा रहे हो तो गलत है, ऐसा करना छोड़ दो, अन्यथा भारत बांग्लादेश के रिलेशन तो सत्यानाश होंगे ही। भारत बांग्लादेश बड़े दुश्मन बन जाएंगे। और राजदूत को समन करना एक बड़ी बात होती है राजनीतिक स्तर के ऊपर, जो दर्शाता है कि संबंध अब सच में सीरियस अवस्था। अब भारत ने सख्ती दिखा दी है। बांग्लादेश के उच्चायुक्त को इस पर तलब किया गया है। ढाका में भारतीय उच्चायुक्त को लगातार धमकियां मिल रही थी। विदेश मंत्रालय में जो राजदूत है, ये मुलाकात हुई है, खबर वहां से मिल रही है। मोहम्मद रियाज हमीदुल्लाह को भारतीय दूतावास को धमकी मिलने के एक दिन बाद ही बुला लिया गया है। भारत पूरी तरह से इस पर सख्त नजर आ रहा है। सेवन सिस्टर्स को अलग थलग करने का देखिए जिस तरह से बयान सामने आया, विवादास्पद बयान, उस पर भारत ने यहाँ लेटेस्ट खबर यह है कि भारत ने बांग्लादेश के जो एम्बेसडर है भारत में, उनको बुलाया है और उनसे एक एक्सप्लेनेशन मांगा है। एम्बेसडर मोहम्मद रियाज हमीदुल्लाह को बुलाया गया और उनसे यह जानने की कोशिश की गई कि बांग्लादेश में इतना जहर भारत के खिलाफ क्यों। कई लोग ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं कि आप सोचेंगे क्या ये दुश्मन देश है क्या? इनको प्रॉब्लम क्या हो गई अचानक? ये तो ठीक ठाक थे कुछ समय पहले तक, दे वर नॉर्मल पीपल, ये अब नॉर्मल कैसे हो गए? आज की तारीख में वहां पे बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स ये कह रहे हैं कि भारत के 7 सिस्टर्स जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, उनको भारत से अलग कर देंगे। अब ये पता नहीं शौक इनको, ये नशा कहां से चढ़ा कि अलग कर देंगे। एक अजीब किस्म का रेटरिक जो है वो बांग्लादेशी लगातार बोल रहे हैं। और जो लोग इसके खिलाफ हैं बांग्लादेश में, जो लोग कह रहे हैं कि यार एक बात बताओ, ऐसे भी लोग हैं बांग्लादेश में जो कह रहे हैं कि भारत के साथ तुम्हारा 4000 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है, जो तुम दुनिया भर में जाने जाते हो टेक्सटाइल के लिए कि साहब टेक्सटाइल की मैन्युफैक्चरिंग के तुम बहुत बड़े कोई लीडर हो। वो जो टेक्सटाइल है, वो जो कॉटन है, वो आता कहां से है? जो तुम्हारी टेक्सटाइल की मिल्स चलती हैं, जहां पे तुम्हारा सो कॉल्ड मेड इन बांग्लादेश कपड़ा बनता है, शर्ट्स बनती हैं, ट्राउजर्स बनते हैं, दुनिया भर में एक्सपोर्ट होते हैं, वो बिजली कहां से आती है? और ये एक बात है।
वही बांग्लादेशियों का ये कहना है कि साहब एक बात बताओ, आप अपने सबसे बड़े नेबर, क्योंकि बांग्लादेश के साथ दोस्तों सिर्फ 2 देशों के बॉर्डर मिलते हैं, एक म्यांमार, दूसरा भारत। म्यांमार के साथ कुछ छोटा मोटा उनका बॉर्डर। दैट्स समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट। समन किया गया है, इंडिया के जो हुकूमत है उसने समन किया। अच्छा, क्यों समन किया है? समन इसलिए किया है, वो कह रहे हैं भाईजान कि जो सिक्योरिटी एनवायरनमेंट है बांग्लादेश, उसके हवाले से हम बड़े परेशान हैं। और इस सिलसिले में उन्होंने कहा जी कि कुछ एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स जो हैं, जो मुसलमान हैं, उन्होंने कहा है कि जो इंडियन मिशन है ढाका में, यानी कि जो इंडियन एम्बेसी है ढाका के अंदर, उसके जो हालात हैं वो उनके इर्द गिर्द वो इकट्ठे होते हैं और वो वहाँ पे थ्रेटन कर रहे हैं। ठीक है जी। अब ये जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं वो समझते हैं कि बांग्लादेश के अंदर कि इंटरिम गवर्नमेंट जो है उसने इन्वेस्टिगेशन भी नहीं करवाई और हमारे साथ कोई एविडेंस भी नहीं शेयर की इस हवाले से। और उन्होंने कहा जी इंडिया के बांग्लादेश के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। इंडिया और बांग्लादेश के साथ इस वक्त अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं। और वो कह रहे हैं जनाब आपकी जो लिबरेशन स्ट्रगल थी उसमें हमने, यानी कि पाकिस्तान से आज़ादी हमने तुम्हें लेके दी थी। पाकिस्तान से जो आज़ादी है वो हमने तुम्हें लेके दी थी भैया, और तुम जो है वो पाकिस्तान के साथ मिल गए हो। तुम्हें तो हमारा पूरी जिंदगी तुम्हें हमारा मकरूज रहना चाहिए, ये है मसला। मसला ये है कि तुम्हें हमारा पूरी जिंदगी मकरूज रहना चाहिए, क्योंकि हमने तो ही तो तुम्हारी लोगों की सारी इज्जत की और वो जो कुछ था, समझ रहे हैं। तो ये जो फैक्टर है दैट इज वेरी सिग्निफिकेंट। मैं इसको ये समझता हूँ कि बांग्लादेश को जरा टफ लाइन दो, उनको जरा कहो कि भाई अगर तुमने, और उनकी मेरे ख्याल है जो हाई कमिश्नर हैं रियाज हमीदुल्ला, उनको जो है इस हवाले से बुलाया गया। और मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं पे जो सिचुएशन है, ठीक है, वो ये है कि देखिए, कोई भी अगर ये सोचता है कि बांग्लादेश और अगर इंडिया भारत इतना कमजोर हो कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिलेशनशिप से हमें फर्क पड़ने लगे, पाकिस्तान और चाइना के रिलेशनशिप से हमें पड़ने लगे, तो हम फिर रियलिस्टिक होकर जी नहीं सकते। हाँ, अगर हमको इतना नाइव भी नहीं होना है कि हम इन चीज़ों को ऑब्जर्व ना करें। मेरे ख्याल से तो इन चीज़ों को ऑब्जर्व करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि कहीं ये ऐसी चीज़ें ना ले जानी हो, ऐसी चीज़ों में ट्रेड ना कर रहे हो जो इंडिया के इंटरेस्ट को जेपार्डाइज करता है। अगर ये सब नहीं हो रहा तो आप करें इसको। फकर भाई, अब उनका भी ओपिनियन सुन लेते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। बांग्लादेश के द्विपक्षीय संबंधों के बीच सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता सामने आई है। बुधवार को विदेश मंत्रालय ने भारत में बांग्लादेश के उच्चायुक्त एम रियाज हामिदुल्ला को तलब कर बांग्लादेश में बिगड़ते सुरक्षा हालात पर भारत की गहरी आपत्तियों और आशंकाओं से अवगत कराया।